के लिए। चलिए बताइए अभिषेक कुमार कि हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन्स का चैप्टर अगर आप पढ़े हैं तो फ्रीऑन्स क्या होता है? सर फ्रीऑन सर क्लोरोफ्लोरो कार्बन होता है सर, जिसमें सर इसमें सर कलेक्टिवली होता है सर मीथेन और इथेन। सर इसका जो सर यूज होता है सर, ये सर रेफ्रिजरेंट्स में होता है सर। और सर दूसरा यूज होता है सर इसका, जैसे जैसे सेविंग क्रीम्स में होता है सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इसके सर बाद इसका हार्मफुल जो इफेक्ट है सर, वो सर एसी रेफ्रिजरेटर से जो इसका सर जो गैस निकलता है सर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो सर सीधे जाके ओजोन लेयर में सर उसको सर हार्म करता है सर। चलिए बहुत सुंदर। दूसरा बताइए क्लोरोफॉर्म के बारे में, क्लोरोफॉर्म क्यों हमारे दैनिक जीवन में यूज है और क्या फॉर्मूला होता है? सर इससे सर हम मेडिसिन बनाते हैं सर, और ये सर हमारे तरफ देखकर बोलिए। सर क्लोरोफॉर्म सर, इससे एक मेडिसिन हम बनाते हैं सर, और ये बहुत से में काम आता है सर। जैसे कि सर अगर ये सर ये 900 ppm में अगर सर एयर में मिक्स हो जाए सर, तो ये हमारे नर्वस सिस्टम को सर डैमेज भी कर देता है सर। और सर कितना एयर में रहता है? सर 900 पार्ट्स पर मिलियन अगर एयर में मिल जाए तो। चलिए तीसरा बताइए ट्राईआयोडोमीथेन के बारे में। सर किसके बारे में सर? ट्राईआयोडोमीथेन। सर ट्राईआयोडोमीथेन के बारे में सर, ये येलो कलर क्रिस्टलाइन में होता है सर। हाँ। और सर फिर ये सर सर फ्री आयोडीन ये होता है सर। चलिए ठीक है। अब बताएंगे, साक्षी बताएंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो पढ़े होंगे, जिसमें न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक होता है। तो बताइए पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? सर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताते हैं। न्यूक्लियोफाइल जो होता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है सर, वो अटैक करता है पार्ट ऑफ सब्जेक्ट पे, मॉलिक्यूल्स पे, जहाँ पे सर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होती है। और सर द रिएक्शंस इन विच ए न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस्ड ऑलरेडी existing nucleophile in a molecule is called nucleophilic substitution reaction. वेरी गुड, वेरी गुड। और ए न्यूक्लियोफाइल जो है वो रिएक्ट करता है बॉन्ड पार्शियल पॉजिटिव चलिए दूसरा। चलिए शॉर्ट में बताइए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। सर वो जो होता है हेलोअरेंस अंडरगोज जाता है यूजुअल इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग में, उसका चार होता है सर, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और सर फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। वेरी गुड। और सर जो होता है जब क्या होता है रेजोनेंस के कारण फिर तो इसमें चार होता है, कौन कौन होता है फिर से बोलिए। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में चार क्या होता है फिर से बोलिए। चारों क्या नाम फिर से बोलिए। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में चारों कौन कौन होता है? हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, और फ्रीडल क्राफ्ट। वेरी गुड। आप बताइए टेट्राक्लोरोमीथेन के बारे में बताइए। आप धीरे धीरे बताइएगा। सर टेट्राक्लोरोमीथेन क्या बोले सर? धीरे धीरे बताइए, स्पीड में मत बताइए, लोड लेना बंद कर देता। ओके सर। सर टेट्राक्लोरोमीथेन कार्बोग्राफी चलिए थोड़ा सा नेटवर्क आपका प्रॉब्लम है, नेटवर्क आपका प्रॉब्लम है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। थोड़ी देर में फिर से हम आपको पूछते हैं, थोड़ी देर में, एक सेकंड। तब तक संजना को पूछने के बाद, नेटवर्क आपका आवाज थोड़ा रुक जा रहा है। संजना बताइए ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन।
यस सर, उस फिटिंग रिएक्शन में जब हम क्लोराइड बेंजीन को सोडियम और मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमारा प्रोडक्ट आएगा मिथाइल बेंजीन और सोडियम क्लोराइड। बहुत सुंदर। फिटिंग रिएक्शन के बारे में बताइए। फिटिंग रिएक्शन में हम दो क्लोरोबेंजीन को सोडियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमारा प्रोडक्ट आता है डाइफिनाइल सोडियम क्लोराइड। वेरी गुड। SN1 के बारे में बताइए। SN1 SN2 में SN1 का पहले बताइए क्या होता है। यस सर, SN1 में हम ट्रीट ब्यूटाइल ब्रोमाइड को हम हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट आता है ट्रीट ब्यूटाइल अल्कोहल और ब्रोमाइड आयंस। वेरी गुड, वेरी गुड। और SN2 के बारे में एक रिएक्शन बताइए। SN2 में हम मिथाइल क्लोराइड को रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोक्साइड आयन के साथ, तो हमारा प्रोडक्ट आता है मेथनॉल और क्लोराइड आयंस। वेरी गुड, वेरी गुड। अब मुस्कान बताएंगे फिंकलेस्टीन रिएक्शन के बारे में कि फिंकलेस्टीन रिएक्शन क्या होता है, क्या रिएक्शन है इसमें। In Finkelstein reaction, alkyl iodide are often prepared by alkyl chloride bromide with NaI in the presence of dry acetone. For example, CH3Cl plus NaI gives CH3I plus NaCl. वेरी गुड। प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन्स बताइए, कैसे हम प्रिपरेशन कर सकते हैं हेलोएरिन्स का। By electrophilic reaction. In this aryl chloride or bromide are often prepared by the electrophilic substitution of aniline of chlorine and bromine in the presence of the Lewis crystal. For example, toluene plus Cl2 in the presence of Fe dark give ortho-holotoluene and para-holotoluene. वेरी गुड। उर्ज रिएक्शन के बारे में बताइए। Urge reaction. In this reaction, alkyl halide are react with sodium metal in the presence of dry ether to give the hydrocarbon compound containing the double carbon. For example, 2RCl plus Na give RR plus NaCl. वेरी गुड, वेरी गुड। और उर्ज फिटिंग रिएक्शन हो गया ना आपका। Yes. एक और था शॉर्ट्स रिएक्शन बता दीजिए। Yes. In this reaction, alkyl ferrite are often prepared by when alkyl chloride or bromide in the presence of metallic ferrite, then they form alkyl ferrite. For example, CH3Cl plus AgF gives CH3F plus AgCl. वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा रहा, याद करने की क्षमता बढ़ गया है। कृतिका बताइए, पहला पॉलीहेलोजन कंपाउंड क्या होता है। व्हाट आर पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स। Polyhalogen compounds are CCl or CBr or CI. Where are the uses of them? They are used in industry or in agriculture practices. What are the other name of dichloromethane and its use? बताइए। Dichloromethane, also called methylene chloride, it is used as solvent in paint remover or propellant in aerosol or as drug. How is it harmful for human being? It is harmful for human being as it disturbs the central nervous system and disturbs the vision of the human and also hearing. It causes dizziness, nausea, and it also causes the instant burn in skin. The skin become red, or when it is come direct in the contact of eye, it can burn the cornea. चलिए, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बताइए तो, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ट्राइक्लोरोमीथेन एंड इट्स यूज एंड मेजर यूज। Trichloromethane is also called chloroform. It is used as solvent for fats and iodines. Its major use are it is used as frozen in refrigerant or R22. How many parts per million this is used? 900 parts per
million air, it can be used. And where to keep chloroform? We have to keep the chloroform in a dark glass, because when it is come in contact with light or air, it turns in poisonous gas. चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। अब साक्षी बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में फिर से। बोलिए साक्षी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? आपका साउंड गड़बड़ा गया था। Sir, nucleophiles are electron-rich species. They add up of the molecules which the reactions in which a nucleophile replaced already existing nucleophile molecules is called nucleophilic substitution reactions. A nucleophile reacts with haloalkane having a partial positive charge on the carbon bonded to halogen atom. वेरी गुड वेरी गुड। अब आपका नेट भी सपोर्ट कर दिया। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बताइए। सर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होता है उसमें 4 चीज होते हैं सर। वो मेनली जब हेलो एरेंस अंडरगोज जाता है सर यूजुअल इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में ऑफ द बेंजीन का सर, उसमें 4 चीज होते हैं, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और फिर फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शन। वेरी गुड वेरी गुड। टेट्राक्लोरोमीथेन के बारे में थोड़ा बताइए। सर, टेट्राक्लोरोमीथेन को सर हम कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहते हैं। उसका फॉर्मूला सर CCl4 है। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है सर। और जब इसको सर क्लासिफाई किया जाता है तो फाइलो हेलोजिनेटेड कंपाउंड में चेंज हो जाता है। और फिर सर क्या कहता है, ये जो है इसके एटम्स जो है अलग अलग फंक्शनल ग्रुप से ऐड होते हैं। बहुत अच्छा है, लेकिन आप एक टावर लगा लें जल्दी से जल्दी अपने घरों में, तो ज्यादा अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए। टावर वाले से थोड़ा बात कर लीजिए, ठीक है? ओके, थैंक यू, वेरी गुड। आप लोगों ने बहुत मेहनत किया तभी आप सुना पाए।